रूस के हमले के बाद यूक्रेन के इलाके में बिजली का संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी हमले के बाद धुआं धुआं यूक्रेनी शहर। कीव पर रूसी मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के अलर्ट के बाद शेल्टर में लोग पहुंच गए हैं। इस वक्त क्या हालात कीव में बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगदड़ और पैनिक की सिचुएशन आप देख पा रहे हैं। किस तरह से जो सबवे स्टेशन हैं और जो भी अंडरग्राउंड स्पेस है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। कीव मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शरण ले ली है। तो जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दे दिया गया सारातोव में, और इससे पहले जो मॉस्को में भी ड्रोन अटैक को अंजाम दिया था या फिर कुर्स पर कब्जा कर लिया गया है, इसके बाद से बड़ा सवाल था कि व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे। और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा पलटवार अब रूस की तरफ से किया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति है इस वक्त यूक्रेन में। बेहद गुस्से में पुतिन है और यूक्रेन पर विनाशकारी हमले शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया गया है। टारगेट पर एक साथ कई सारे शहर हैं। 100 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है रूस की तरफ से। बिल्कुल, रूस ने एक साथ बड़ा हमला शुरू किया है। बहुत बड़ा ऑफेंसिव है ये यूक्रेन के खिलाफ। अलग अलग शहरों पर एक साथ ड्रोन अटैक भी किए जा रहे हैं। कई शहरों पर मिसाइल से भी हमला किया गया और इसके अलावा शहरों पर रूसी विमान इस वक्त मंडरा रहे हैं। कई इलाकों में रूसी धमाकों की गूंज भी सुनाई दे रही है और लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं। यूक्रेन को भी अंदाजा है कि ये हमले रुकेंगे नहीं फिलहाल। और योगेश गुप्ता सर, सवाल यहां पर यही है कि कहां तो बात हो रही थी कि कोई पीस टॉक ब्रेक होगा, कहीं संभावना बनेगी कि ये युद्ध रुकेगा, और अचानक से अब ये स्थिति हो गई है कि यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले की जद में हैं। यूक्रेन ने भी अपना ऑपरेशन शुरू किया और रूस के अंदरूनी इलाकों पे हमला किया। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? अब कहीं कोई वापसी का रास्ता आपको दिख रहा है या फिर ये युद्ध अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो ये अभी भी जो है दोनों साइड्स जो है नेगोशिएशंस में जाने से पहले अपनी अपनी पोजीशंस को ये स्ट्रेंथन कर रही है जी। यूक्रेन की तरफ से देखिए 3 चीजें हुई है। एक तो बात यह है कि और नेटो कंट्रीज के कुछ सैनिक जो है अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। एक बात तो यह। दूसरी बात यह है कि नेटो कंट्रीज ने जो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट और वेपन्स यूक्रेन को दिए थे, अब उन्हें और थोड़ा फ्रीयर वे में रूस के अंदर इस्तेमाल करने तक की जो है परमिशन दे दी गई है। और तीसरी बात यह है कि यूक्रेन ने डिसाइड किया है कि वो रूस के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करेगा, जिससे कि उसकी नेगोशिएटिंग पोजीशन स्ट्रांग हो। रूस की समस्या यह है कि रूस के पास ग्राउंड ट्रूप्स की कमी है। यूक्रेन की समस्या यह है कि उसके पास एयर डिफेंस इक्विपमेंट उसकी कमी है। तो दोनों साइड जो है इसको प्ले कर रहे हैं और अपनी अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अल्टीमेटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि उसके जाने से पहले जो है इस लड़ाई का एक नेगोशिएटिंग सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि अगर किसी वजह से ट्रंप आ गए तो फिर वो आते जो है ऐसा लग रहा है कि वो यूक्रेन को अपनी मिलिट्री असिस्टेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस बंद कर सकते हैं। रूसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है। रूसी हमले के बाद ब्लैकआउट की तस्वीरें भी सामने आई है। रूस कर रहा है बिजली संयंत्रों पर हमला। हमले को देखते हुए ब्लैकआउट इस वक्त हो गया है। तो ये देखिए, ये हालात इस वक्त यूक्रेन में एक बार फिर से कई महीनों के बाद आप देखिए कि जब हमने देखा था कि युद्ध कैसे अपने चरम पर था, पीक पर था, उस दौरान ये हुआ था जब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट पर लिया गया था, ब्लैकआउट की सिचुएशन थी। और एक बार फिर से वो सब कुछ लौटता हुआ नजर आ रहा है। जो हमला किया गया है रूस की तरफ से यूक्रेन पर, इसके बाद पूरे यूक्रेन में इस वक्त ब्लैकआउट है, अंधेरा छा गया है। और देखिए, यूक्रेन के 5 शहरों में टोटल ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है। कीव, ओडेसा में पूरी तरह से अंधेरा है और निकोलेव, ज़ैपोरिज़िया में बिजली ठप है इस वक्त, और ज़ाइटोमीर में भी बिजली सप्लाई ठप बताई जा रही है। तो कई अहम और बड़े शहरों में इस वक्त बिजली नहीं है। और ये जो ताज़ा हमले हुए पावर स्टेशंस को टारगेट किया गया है, सीधा मतलब है कि जो सप्लाई चेन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको पूरी तरह से बाधित कर देना, और इसके साथ ही यूक्रेन के ऊपर कई तरह के दबाव भी बढ़ जाएंगे। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की तरफ से जारी की गई हमले की जानकारी, जहां जहां पर हमला वहां की जानकारी रूस की तरफ से दी गई है। रूस के कुल 17 शहरों पर हमले की
खबर है। तो ये देखिए जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की तरफ से जो मेजर स्ट्राइक इस वक्त की गई और जो हमले किए गए, बाकायदा ये देखिए ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए ये जानकारी रूस की तरफ से जारी की गई है। जहां जहां पर हमला किया गया वहां की ये जानकारी है जो कि रूस की तरफ से किया गया। कुल मिलाकर एक साथ 17 शहरों को यूक्रेन के दहला दिया है रूस ने इस हमले में। उसके बाद के जो हालात है वो बेहद गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पुतिन आग बबूला है। और यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क में धमाका हुआ है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। सारातोव अटैक के बाद विध्वंसक हमला रूस की तरफ से। और देखिए यूक्रेन के कई शहरों से ऐसी खबरें और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सीधे चलेंगे, संजय भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अब सवाल यह उठता है कि यूक्रेन क्या करेगा। घुमा फिरा के ये स्थिति पुरानी हो गई जब पावर सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया गया। रूस के कई शहरों में राजधानी समेत हमले हो रहे हैं, लोग बंकर्स में, मेट्रो स्टेशन में छुप रहे हैं और विंटर आने वाला है। देखिए रवि, 2-3 बातें मैं पहले इसके जो रूस ने जो स्ट्राइक किया है उसके 2 कारण मैं बताना चाहता हूँ। पहला कि जिस तरीके से 3 बड़े हमले हुए रूस पर, कुर्स्क में, उसके बाद सारातोव में और मॉस्को में जो हमले हुए, उससे क्या हो रहा था कि रशिया में एक जो पब्लिक सेंटिमेंट्स था, जो पुतिन के खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट्स, ओलिगार्स के खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट्स बढ़ता जा रहा था। क्योंकि रूस हमेशा रूस की एक स्ट्रेटेजी रही है कि वो बहुत डिले टेंडेंसी है रिटेलिएशन में करने में, लेकिन लगातार 3 हमले हुए, उससे एक तरीके से इंटरनल क्राइसिस, इंटरनल प्रॉब्लम पुतिन के लिए खड़ा हो गया और उन्होंने इतना बड़ा हमला किया कि नहीं, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, आप डिफेंस सिस्टम को ही मत देखिए, जो ऑफेंस सिस्टम है वो उससे भी बड़ा है, और इसीलिए इतना बड़ा स्ट्राइक यूक्रेन पे किया है। अब बात आती है यूक्रेन की। निश्चित रूप से यूक्रेन के पास में कोई इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो भी उनको जो सपोर्ट मिला है, जो नाटो कंट्री से सपोर्ट मिला है, वो ऑफेंस के लिए मिला है कि आप अटैक कीजिए, आप रशिया में घुसिए। तो जो इतना बड़ा एक क्राइसिस आया है और उसके बाद जो ब्लैकआउट हुआ है और जनता की जो बेसिक सुविधाएं हैं जिसमें पानी और बिजली 1-2 चीज होती है, उसको थाम देना निश्चित रूप से यूक्रेन को क्राइसिस में लाना है। और खाली यूक्रेन ही क्राइसिस में नहीं आएगा, इसमें यूरोप और अमेरिका तक इसका दबाव बढ़ेगा कि जिस तरीके से ह्यूमन कैजुअलिटीज हो रही है वो यूक्रेन के लिए और नाटो के लिए। बिल्कुल संजय सर, जो एक हमने देखा कि वेस्ट की तरफ से, नाटो अमेरिका की तरफ से फ्री हैंड दिया गया कि कैसे जो हथियार है उसका रूस में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश